बिहार के पूर्णिया जिले से 30 किलोमीटर दूर बनमनखी अनुमंडल में खुला है डेंटो फेशियल सेंटर। वहीं डॉक्टर नायद ने पत्रकारों को बताया कि बनमनखी एक बहुत ही छोटा शहर है और मैं बनमनखी की रहने वाली हूं। मेरा एक क्लिनिक पूर्णिया लाइन बाजार में भी है, पर बनमनखी में क्लिनिक खोलने का मुख्य मकसद है कि यहां पर दांत के डॉक्टर नहीं के बराबर हैं। हमने फीस भी कम रखी है। साथ ही साथ पहले जब लोगों को दांत से संबंधित कोई बीमारी होती थी तो वे सभी पूर्णिया जाते थे, पर अब उन लोगों को पूर्णिया जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कम पैसों में ही बनमनखी में उनका इलाज हो जाएगा। दांत एक शरीर का ऐसा हिस्सा है, अगर थोड़ा सा भी उनका देखभाल नहीं किया जाए तो कोई बीमारी दांत से ग्रसित होकर कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। अतः डॉक्टर नाहिद ने बनमनखी के लोगों को संदेश दिया कि अगर किन्हीं को दांत, मुंह या त्वचा रोग संबंधित कोई भी बीमारी हो तो अविलंब डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा सकते हैं। खबर सूत्र के लिए बिहार बनमनखी से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर नाहिद। किस चीज़ की डॉक्टर हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ, जनरली टेढ़े मेढ़े दांतों की स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा MDS ऑर्थोडोंटिक्स में हुआ है। मैं यहाँ पर जनरली जो पेशेंट टेढ़े मेढ़े दांत को लेकर के आते हैं मैं उनको ठीक करती हूँ। टेढ़ा मेढ़ा दांत हुआ, जबड़ा हुआ, या फिर जैसे यहाँ पर का जो लोगों को अब ज़्यादा पता नहीं है, यहाँ पर की जो हड्डी होती है इसमें जो दर्द होता है उस चीज़ को भी ठीक करना हुआ। फिर कुछ पेशेंट जैसे आप देखते होंगे कि तालू कटा रहता है, मुंह कटा रहता है, उस चीज़ का भी इलाज ये सब इसमें आता है। मैं वो सब देखती हूँ। मैडम एक चीज़ बताइए, बनमनखी एक ऐसा छोटा सा शहर है और इस छोटे से शहर में आपने यह क्लिनिक खोल के रखा है, तो आखिर क्या पर्पस है जो कि आपने यहाँ पे क्लिनिक खोला है? देखिए, यहाँ पर ये फैसिलिटी तो बिल्कुल थी नहीं। हम चाहते तो बाहर भी शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को देखते हुए और मतलब वैसे पेशेंट भी यहाँ पर है जो बाहर जाकर इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, बट हैं कि ऐसे लोगों को, इस तबके के लोगों को हम लोग इस तरह के इलाज से उनको लाभ पहुँचा सकें। जिस तरह से बनमनखी में 2-4 ही क्लिनिक हैं दांत के, और आपका क्लिनिक खुला जो कि आपके क्लिनिक में सारा चीज़ सुसज्जित ढंग से है, सारा विधि व्यवस्था है, तो आखिर आपके यहाँ पेशेंट जो आएंगे, आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो कि किसी अन्य डॉक्टर के यहाँ ना जा कर के आपके यहाँ आवे? देखिए, जनरली यहाँ पे हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। अगर बाकी क्लिनिक पे जैसे अगर केसेस हो रहे हैं, अगर उस केसेस में जैसे अगर मेजर ट्रॉमा का केस हुआ या फिर कार्सिनोमा वगैरह का केस हुआ, वो सब अगर नहीं संभाल सकते तो यहाँ पर हम लोग वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब जैसे सिंपल दांत में कीड़ा अगर लगता है तो उसका हम लोग RCT करते हैं, लेकिन RCT के अलावा भी अगर उसके जड़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है तो वो भी कैसे सही करना है, वो सब यहाँ पर होता है। तो ये सब काम के लिए पहले लोग पूर्णिया या फिर पटना मतलब जाते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग उन लोगों को ये चीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फीस में किस टाइप से होती है? देखिए, फ़ीस में जो एक नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है हर जगह का, हम लोग यहाँ पे पेशेंट में पूर्णिया से तो कम ही चार्ज रखे हैं, क्योंकि इतना पेशेंट यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब उतना पैसा जितना हम लोगों ने फ़ीस रखा है वो भी नहीं दे पाते, तो उनके लिए भी कंसेशन है। फिर वीकली कैंप भी लगता है जिसमें हम लोग कैंप के थ्रू अगर पेशेंट आते हैं तो उनका फ्री में इलाज होता है। वीकली आपके यहाँ कब कब या हर संडे हम लोग इधर आसपास के छोटे कैंप में क्या सुविधा रखे हैं? कैंप में जैसे हम लोग गए, पेशेंट का स्क्रीनिंग वगैरह किए। अब सारा इलाज वहाँ पे तो उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ जैसे हम लोगों को पेशेंट वहाँ से आ नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने अगर उनमें कुछ बीमारी वगैरह देखी तो उन लोगों को बोलते हैं कि आप इस दिन आइए, आपका फ्री में इलाज होगा। तो बाहर जाते हैं या फिर यह बनमनखी में अभी फिलहाल बनमनखी को ही कवर कर रहे हैं, बनमनखी के ग्रामीण इलाका। तो बनमनखी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बनमनखी के लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि आजकल लोग जो है ना, मतलब दांत वगैरह के इलाज के लिए तब तक नहीं आते हैं जब तक उनकी रातों की नींद हराम नहीं होती है। तो ये चीज़ है कि जब शुरुआत में ही कुछ ऐसे लक्षण दिखें, जैसे दांत में सड़न होना या फिर थोड़ा जबड़े में दर्द होना, या फिर छोटे बच्चों में, जैसे मैं स्पेशलिस्ट हूँ अगर टेढ़े मेढ़े दांतों की, तो बच्चे की अगर कम उम्र ही है ना, 10-12 साल के बाद ही उसके मुंह में दिखने लगता है, तो वो सब चीज़ों को पहले ही नोटिस करके
तुरंत जाएं डॉक्टर के पास, यहाँ आएँ, मिलें, हम लोग उसका इलाज बताएंगे उसको, और बढ़ा करके ना आए, क्योंकि बढ़ा कर आते हैं फिर वो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए वो चीज़ पहले आकर के ठीक करवा ले, उसमें पैसा भी उनका कम लगेगा। क्या नाम हुआ एक बार फिर से बताइए। जी, मैं डॉक्टर नाहिद, बनमनखी पूर्णिया डेंटो फेशियल सेंटर।